नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत के बाद अखिलेश और राहुल जाति कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मंगेश यादव था, इसीलिए फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की तो सरकार उसका काम तमाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी, और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। दरअसल मंगेश यादव की मौत के बाद अखिलेश ने सबसे पहले एनकाउंटर को फेक बताया, आरोप लगाया कि जाति देखकर मार दिया। फिर मंगेश के घर पार्टी का डेलीगेशन भेजा। अब राहुल भी मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी की जाति वाली सियासत खत्म नहीं हो रही। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर छाती पीटने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामों पर चुप है। ताजा मामला मऊ से आया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और वकील वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप वीरेंद्र पाल के सहयोगी ने लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी नेता फरार है। इससे पहले अयोध्या में नाबालिग बेटी के गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर लगा, जो जेल में है। और फिर कन्नौज में नाबालिग से रेप का आरोपी भी अखिलेश और डिम्पल यादव का करीबी नवाब यादव है, जिसके डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस पर अखिलेश को न जाति दिख रही और न ही बेटी के साथ बलात्कार। मंगेश पर योगी सरकार को कोसने वाले अखिलेश यादव अपने नेताओं के कारनामों पर खामोश है। बीजेपी का जो व्यक्ति रेप करे उसका वीडियो है, तब वो दोषी नहीं, तब उसके बारे में कोई खबर नहीं, तब वो टीवी पे चर्चा में नहीं। और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे आरोप लगा दे कोई, तो समाजवादी पार्टी के चरित्र पे उंगलियां उठ जाती हैं। ये दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन वारदात पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साथ ही साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी सरकार में माफिया हो या बेटी से दुराचार करने वाला, सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे
कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत के बाद अखिलेश और राहुल जाति कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मंगेश यादव था, इसीलिए फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की तो सरकार उसका काम तमाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अखिलेश जाति और पीडीए के सहारे 10 सीटों के उपचुनाव से लेकर 2027 के चुनाव में वारा न्यारा होना चाहते हैं। जाति का झोला उठाए फिर रहे हैं, लेकिन योगी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस को लेकर अडिग है। माफिया को मिट्टी में मिला देने के संकल्प पर अटल है। उपचुनाव से लेकर 27 के चुनाव तक बाजी जीतने का दम भर रहे हैं। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। साफ है, योगी ने बता दिया है कि यूपी में वो है वो ही रहेंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या मंगेश के बहाने जाति कार्ड खेलकर अखिलेश उपचुनाव जीत पाएंगे? सवाल यह भी है कि मंगेश यादव की जाति पर छाती पीटने वाले अखिलेश अपने उन रेप के आरोपी नेताओं पर खामोश क्यों है? सवाल है कि मऊ, अयोध्या और कन्नौज की घिनौनी वारदात पर राहुल गांधी कब आवाज उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।